Hi students, welcome to the channel. Our today's topic is needs and working of transport control protocol. So इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, वो सब हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इसकी ज़रूरत क्या होती है, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं. ओके सो सबसे पहले हम लोगों को ये तो पता है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल प्रोटोकॉल है, दिस इज एन आर्किटेक्चर ऑफ अ नेटवर्क मॉडल. ठीक है, एंड ये कैसे काम करता है, ये एक लेयर्ड मॉडल है. ठीक है, ये एक लेयर्ड मॉडल है एंड द होल टास्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क्स. ठीक है, इसमें क्या होता है, एक लार्ज टास्क जो होता है उसको स्मॉलर टास्क में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है. एंड क्या होता है, जो हर एक लेयर होती है, ठीक है, हर एक लेयर होती है उसकी यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. ठीक है, हर एक लेयर की यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ईच टास्क इज असाइन टू अ पर्टिकुलर लेयर दैट प्रोसेसेस द टास्क. ओके सो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास एक मॉडल होता है टीसीपी आईपी मॉडल. ठीक है, जो टीसीपी आईपी मॉडल होता है बेसिकली उसमें वी हैव 5 लेयर्स. ठीक है, उसमें क्या होती हैं, 5 लेयर्स होती हैं. पहली लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर, सेकेंड होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, next is network layer and data link layer, and last is physical layer. Okay, and the transport layer has a critical role in providing end to end communication. ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ये जो टीसीपी होता है, ये बेसिकली काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे. ठीक है, टीसीपी एंड यूडीपी दो चीज़ें होती हैं. ठीक है, ये दोनों काम करती है ट्रांसपोर्ट लेयर पे. ओके, एंड इसकी जो मेजर वर्किंग होती है वो होती है एंड टू एंड कम्युनिकेशन टू द डायरेक्टली एप्लीकेशन प्रोसेसेस. ठीक है, ये डायरेक्टली क्या करता है, एप्लीकेशन लेयर के साथ काम करता है. यानी कि डायरेक्टली ये क्या करता है, जितनी भी एप्लीकेशंस हमारे सिस्टम पे होती हैं जिससे कि एंड यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें हैंडल करने में ये हेल्प करता है. ओके, इट क्रिएट्स 65,000 ports. It has basically 65,000 ports so that the multiple applications can be accessed at the same time. Okay, it takes the data from the upper layer. Okay, it takes the data from the upper layer, that is application layer, and it divides the data into smaller packets and then transmits them to the network layer, दैट इज़ लोअर लेयर. ठीक है, इसकी सीक्वेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमने डिस्कस किया था कि OSI मॉडल में हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं एंड TCP IP मॉडल में हमारे पास 5 लेयर्स होती हैं, राइट. एंड ये लेयर्स के नाम याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इनकी सीक्वेंसिंग भी बहुत ज़रूरी है. ओके सो इसका जो बेसिक पर्पस है वो मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ. सपोज दिस इज़ सिस्टम 1. ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं होस्ट 1 एंड दिस इज़ होस्ट 2. ओके सो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड डिलीवरी करवाता है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन करवाता है. ओके ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंड टू एंड कम्युनिकेशन या एंड टू एंड डिलीवरी के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है. सो वो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर. ओके सो इसमें क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि 3 सेक्शंस में ये डिवाइड होती है इंटरनली. ठीक है, ये चीज़ें एंड यूज़र को नज़र नहीं आती हैं. अब जैसे मैं आप लोगों के कोई मैसेज कर रही हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ एंड ये कोई भी एंड यूज़र है. ठीक है, मैं आप लोगों को कोई मैसेज कर रही हूँ तो क्या होता है, हम तो यही देखते हैं ना कि मैंने आपको एक मैसेज किया, डायरेक्टली सेंड किया और डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच गया, राइट. लेकिन इंटरनली क्या होती हैं, लेयर्स काम करती हैं, जो चीज़ें हम लोगों को नज़र नहीं आती हैं. वैसे ही क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये भी क्या होती है, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होती हैं. ठीक है, फर्स्ट होता है इसमें UDP, सेकंड होता है TCP एंड थर्ड होता है SCTP. ओके ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये क्या होता है, डायरेक्टली अपर लेयर होती है, इसमें एप्लीकेशन लेयर कनेक्टेड होती है एंड इसके नीचे जो लोअर लेयर है इसकी वो होती है नेटवर्क लेयर. ओके एंड डेटा इज देन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड ट्रांसमिटेड टू द नेटवर्क लेयर.
ठीक है। एप्लीकेशन लेयर से जो भी डेटा आएगा वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक सेक्शन जो है उसका अलग अलग काम होगा। जैसे कि ये वाला सेक्शन है, सपोज ये यूज़र्स के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, ये वाला जो सेक्शन है ये एरर को हैंडल करेगा, ठीक है। ये एग्जांपल के उस पर बता रही हूँ, डिटेल में ये तीनों चीज़ें क्या काम करती हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। सो ये था बेसिक नीड क्या होती है टीसीपी की, ओके। Now we will discuss the working of TCP, okay. So in TCP the connection is established by using three-way handshaking. ये आप लोगों को याद रखना है, it is a three-way handshaking process. Handshaking process, okay. The client sends the segment and its sequence number, ठीक है। सो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक हमेशा क्लाइंट होती है, एक साइड हमेशा सर्वर होता है, ठीक है। ये होती है क्लाइंट, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले द क्लाइंट सेंड द सेगमेंट विद इट सीक्वेंस नंबर। क्लाइंट ने सेगमेंट भेज दिया, इसमें क्या होगा, सीक्वेंस नंबर होगा, ओके, विद इट सीक्वेंस नंबर। द सर्वर इन रिटर्न सेंड इट सेगमेंट, ठीक है। ये क्या है, ये सर्वर है। सर्वर क्या करेगा, वापिस इसे मैसेज करेगा, ठीक है, रिटर्न करेगा, सेंड द सेगमेंट विद इट्स ओन सीक्वेंस नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये था क्लाइंट का सीक्वेंस नंबर, अब यहाँ पे होगा सर्वर का सीक्वेंस नंबर, ओके, एज वेल एज एक्नॉलेजमेंट सीक्वेंस। एंड ये साथ में क्या भेजेगा, इसे एक्नॉलेजमेंट सीक्वेंस, ओके, विच इज़ वन मोर देन द क्लाइंट सीक्वेंस नंबर, ठीक है। मान लीजिए कि क्लाइंट का सीक्वेंस नंबर था 012, ओके। क्लाइंट ने यहाँ से ये नंबर भेज दिया 012, ओके। तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर यहाँ पे इसको एक्सेप्ट तो कर लेगा, साथ में इसे एक्नॉलेजमेंट भी देगा। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि इसमें एक्नॉलेजमेंट होती है, यानी कि ये बता देगा कि मुझे मैसेज प्रॉपरली रिसीव हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 012 तो वापस भेजेगा ही, साथ में एक और इसमें ऐड कर देगा नंबर जो कि होगा सर्वर का सीक्वेंस नंबर, ओके। ये इस तरह से काम करता है। व्हेन द क्लाइंट रिसीव्स द एक्नॉलेजमेंट, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्लाइंट साइड है, क्लाइंट ने क्या किया, इस एक्नॉलेजमेंट को रिसीव कर दिया। व्हेन द क्लाइंट्स रिसीव द एक्नॉलेजमेंट ऑफ इट्स सेगमेंट देन इट सेंड्स द एक्नॉलेजमेंट टू द सर्वर, ठीक है। सो क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट फिर से एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है सर्वर पे, ठीक है। पहले इसने सीक्वेंस नंबर दिया, फिर इसने सीक्वेंस नंबर के साथ साथ एक्नॉलेज किया कि यस मुझे मैसेज रिसीव हो चुका है। अब क्लाइंट को मैसेज रिसीव हो गया है तो क्लाइंट भी करेगा एक्नॉलेजमेंट, उसे एक्नॉलेजमेंट सीक्वेंस नंबर उसे सेंड कर देगा, ओके। देन सेंड्स द एक्नॉलेजमेंट सीक्वेंस नंबर टू द सर्वर। इन दिस वे द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन क्लाइंट एंड द सर्वर, ठीक है। इसको बोलते हैं थ्री-वे हैंडशेकिंग, 1 2 3, राइट। ये है, पहले इन्होंने नंबर दिया, फिर इन्होंने कंफर्म किया कि हाँ यही नंबर है और मुझे रिसीव हो गया है, एंड फिर उसने एक्नॉलेजमेंट भी दे दी। एंड उसके बाद क्लाइंट भी एक्नॉलेज करता है कि आपका सीक्वेंस नंबर भी जो है वो मुझ तक पहुंच चुका है। इस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट क्लाइंट क्या करता है, सर्वर को देता है, ओके। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम हो, वहाँ पे ये इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं कि जो टीसीपी है वो थ्री-वे हैंडशेकिंग प्रोसेस है या नहीं है, ठीक है। सो ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, राइट। इसको इजीली हम लोग याद रखने के लिए एक चीज़ और मैं बताती हूँ आपको, सिंपल सा एक डायग्राम से आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे तो समझाने के लिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्लाइंट है एंड दिस इज सर्वर, ओके। जैसे अगर एग्जाम में आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह का डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। क्लाइंट है, सर्वर है, एंड इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर देंगे, ओके। ये क्या है, एक्टिव ओपन है, ये एक्टिव है, ओपन है, ओके। एंड दिस इज पैसिव ओपन, राइट। एक्टिव ओपन का मतलब है कि कहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है। अगर यहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता तो ये वाली साइड एक्टिव ओपन होनी थी। ओपन का मतलब है कि दिस इज़ ओपन फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। ये भी ओपन का मतलब है कि ये भी कम्युनिकेशन करने के लिए रेडी है, ठीक है। अगर ये एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है इसका मतलब है कि ये रेडी है।
अगर ये एक्नॉलेजमेंट ही नहीं देगा तो क्लाइंट को पता ही नहीं चलेगा कि जो सर्वर साइड है या दूसरा सिस्टम है वो कम्युनिकेशन के लिए रेडी है या नहीं है। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद ये सबसे पहले क्या करेगा, इसे सेगमेंट नंबर भेज देगा, सेगमेंट नंबर भेज देगा, राइट। उसके बाद ये क्या करेगा, इसे सेगमेंट नंबर के साथ साथ एक्नॉलेजमेंट भी दे देगा, राइट। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है एंड फिर ये इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, एंड उसके बाद ये क्या करेगा, ये भी उसे एक्नॉलेजमेंट दे देगा। ये सिंपल सा चीज़ है, आप लोगों को क्या करना है एग्ज़ाम में, ये सिंपल सा डायग्राम बना लेना है। ओके, सिर्फ ये वाला डायग्राम बना लेना है एंड इसकी एक एक जो अलग अलग से पार्ट्स हैं, अलग अलग जो प्रोसेस है उसे एक्सप्लेन कर देना है। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक वर्किंग ऑफ TCP इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट एंड दिस इज़ very important. Okay, thank you so much for watching this.